तो देखिए, ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है कि इस्लामाबाद पहुंचे दोनों ही पक्ष इस वार्ता के सफल होने पर पहले से ही आशंकित थे, लेकिन बातचीत की गुंजाइश फिर भी यहां पर थी। यदि पाकिस्तान मीडिएटर बनने की हड़बड़ाहट की जगह ठीक से होमवर्क करता, बातचीत के लिए ठोस आधार तैयार करता और साथ ही साथ आप देखिए किस तरह से पाकिस्तान की इसमें क्या भूमिका हो सकती थी, इसे छोड़ते हैं और आपको बताते हैं कि अब दोनों ही पक्ष और उनकी शर्तें क्या थी, इस पर दोनों का रुख क्या था, ये भी अब आपको बताते हैं। परमाणु कार्यक्रम सबसे बड़ा मुद्दा था। ईरान ने शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम की गारंटी की मांग की थी। संवर्धन यानी कि आप देखिए एनरिचमेंट का अधिकार बरकरार रखने की भी बात कही गई थी। तो वहीं अमेरिका ने ईरान को परमाणु कार्यक्रम पर पूर्ण रोक लगाने के लिए कहा था और साथ ही कभी भी परमाणु हथियार नहीं बनाने की गारंटी मांगी थी। इन सब के बीच बड़ा मुद्दा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसमें ईरान अपना पूरा का पूरा नियंत्रण बनाए रखना चाहता है, जिसमें जहाजों की निगरानी, चाहे प्रोटोकॉल और साथ ही साथ ट्रांजिट फीस या फिर टैक्स शामिल है। लेकिन अमेरिका ये चाहता था कि ये रास्ता पूरी तरह से खुला रहे, इस पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं हो। क्षेत्रीय सीज फायर भी एक बड़ा मुद्दा था। ईरान ने समग्र या फिर क्षेत्रीय सीज फायर की मांग की, जिसमें लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लगातार इजराइल की जो कार्रवाई हो रही थी उसको लेकर बड़ा अपना मुद्दा रखा, कहा इसको बंद किया जाए। अमेरिका ने कहा अभी हम आपसी सीज फायर की बात कर रहे हैं तो पहले इस बात को करना चाहिए। और चौथा सबसे बड़ा और अहम मुद्दा था मुआवजा। ईरान युद्ध के नुकसान के लिए मुआवजा और पुनर्निर्माण सहायता भी चाहता था, साथ ही प्रतिबंध हटाने, विदेशों में फंसी हुई अपनी संपत्ति को डीफ्रीज करने की मांग कर रहा था, जिस पर अमेरिका ने साफ कहा कि ईरान परमाणु और अन्य शर्तें माने फिर राहत पर हम विचार करेंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका तुरंत और पूर्ण राहत या फिर मुआवजा देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुआ। मिसाइल प्रोग्राम भी एक बड़ा मुद्दा रहा। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम जारी रखेंगे कहा, जिस पर अमेरिका ने कहा कि एक निश्चित सीमा में मिसाइल विकसित करने की इजाजत होगी, जिसे ईरान ने रेड लाइन मारा है। और इन सब के बीच 40 दिन तक युद्ध चला। 14 दिन के लिए यहाँ पर आप देखिए किस तरह से सीज फायर हुआ और जब शांति वार्ता हुई तो 21 घंटे के अंदर ही सब कुछ बेनतीजा हो गया। लेकिन अब जब कोई नतीजा नहीं निकला है तो फिर से युद्ध की सुगबुगाहट उठने लगी है, क्योंकि ट्रंप ने वार्ता से पहले ही कह दिया था कि चाहे समझौता हो या फिर नहीं, जीत अमेरिका की ही होनी तय है। तो क्या ट्रंप के इस बयान के पीछे ईरान में फिर महाविध्वंस मचाने वाले संकेत है? संकेत तो और भी सामने आ चुके हैं। पहला संकेत ट्रंप का पोस्ट, जिसमें उन्होंने कहा कि नौसैनिक नाकाबंदी एकमात्र हथियार है। दूसरा संकेत इजराइल में लड़ाकू विमान भेजना। तीसरा संकेत हॉर्मुज स्ट्रेट के पास युद्धपोतों को भेजना और चौथा संकेत मिडिल ईस्ट में मरीन की तैनाती बढ़ाना। इन सब संकेतों से समझा जा सकता है कि अब ट्रंप ईरान को दहलाएंगे। अमेरिकी सूत्रों के मुताबिक मिडिल ईस्ट में हजारों मरीन्स और विमानों को तैनात किया गया है, तो 2000 पैरा ट्रूप्स को ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भेजा गया है। इस्लामाबाद में बातचीत फेल होते ही इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर कई अमेरिकी फाइटर जेट्स पहुंच गए। फाइटर जेट्स का इजराइल पहुंचना विध्वंस से पहले की शांति बता रहा है। तो वहीं ईरान की हॉर्मुज में बिछाई बारूदी सुरंगों को हटाने के लिए भी अमेरिका ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि ईरान ने हॉर्मुज के रास्ते में कई बारूदी माइंस बिछा दी है, जिनकी लोकेशन अब ईरान को भी नहीं मिल रही है।